अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार हर जान को ईमान के साथ आसान ज़िंदगी अता फरमाए और ईमान के साथ आसान मौत अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के मतलब। यूरिक एसिड क्या है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और इसका मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन इलाज बताऊँगा कि जिसके इस्तेमाल करने से आपकी मुकम्मल इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। असल में यूरिक एसिड बज़ाहिर आपने नाम सुना होगा, बहुत से लोगों से सुना होगा कि मुझे यूरिक एसिड का मसला है, मुझे यूरिक एसिड का मसला है। लेकिन यूरिक एसिड को कोई बंदा भी इतना सीरियस लेता नहीं है, लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला उस पर रोशनी डालूंगा अपने इल्म के हिसाब से। उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी बड़ी अहमियत होती है चैनल के लिए। जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, हर ग़िज़ा में इसकी कुछ ना कुछ मकदार ज़रूर होती है यूरिक एसिड की। जब हमारे ये मैदे में जाती है ग़िज़ा, हम हज़म करते हैं, हज़म करने के बाद जो चीज़ें उससे पैदा होती हैं उनमें यूरिक एसिड भी एक है। ये लेसदार ग़िज़ाओं में अक्सर पाया जाता है, गोश्त में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मसूर की दाल, अंडे वगैरह में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बैंगन में भी ये पाया जाता है, आलू गोभी मटर में भी ये पाया जाता है। मैं इसकी वो भी ग़िज़ाएँ आपको गोशगुजार करूँगा जिसमें ये नहीं पाया जाता। जिन लोगों को ये मसला है वो इन ग़िज़ाओं को छोड़ दें। जो मैं ग़िज़ाएँ आपको अर्ज़ करूँगा उन पे अमल करें। जो मैं नुस्खा आपको बताऊँगा वो नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो 1 महीने के बाद आपने जाकर रिपोर्ट करवा के देख लेंगे। इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो चुका होगा और 2 महीने मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद उनकी मुकम्मल जान छूट चुकी होगी। असल में होता यह है हमारे माशरे में कि कोई बंदा टेस्ट करवाता ही नहीं है। टेस्ट तब करवाते हैं जब जान पे बन जाती है, जब मुसीबत कोई आन खड़ी होती है, जब जिस्म चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, जब बहुत से मसाइल इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर जाते हैं कि चले हम जाकर टेस्ट करवा लें, पता चले मर्ज़ क्या है। तो फिर अमराज बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी होती हैं, फिर उनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। हो तो जाता है लेकिन मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी सिम्टम जो शुरू होती हैं अक्सर वो दाएं पैर के अंगूठे में दर्द शदीद होता है। 40 साल के बाद तो हर बंदे को ये करवाते रहना चाहिए, हर 2-4 महीने बाद या 6 महीने बाद यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते रहना चाहिए। जो नहीं करवाते, जब उनके दाएं पैर के अंगूठे को दर्द हो तो फिर उनको ज़रूर ही करवाना चाहिए ताकि इसके लेवल का पता चल सके कि कितना बढ़ चुका है। ये एक तेज़ाबी मादा है, जब ये ब्लड में शामिल हो जाता है तो खून की नालियों को सुकेड़ देता है, और यही तेज़ाबी मादा जब हार्ट पे असर करता है, दिल में असर करता है, तो वहाँ पे दिल के हार्ट फेल कर देता है, दिल के नालियों को सकेड़ के हार्ट फेल हो जाते हैं। और यही तेज़ाबी मादा जब जिगर में शामिल हो जाता है, बढ़ते बढ़ते जब जिगर तक पहुँच जाता है तो फिर जिगर का कैंसर भी इस चीज़ से ही होता है। और यही यूरिक एसिड जब अंतड़ियों में दाखिल होता है तो अंतड़ियों की हरकत को रोक देता है, सुबदे पैदा करता है, और वहाँ से गुजरता गुजरता जब ये रेक्टम तक चला जाता है, जहाँ से स्टूल में खारिज होना होता है, तो वहाँ पे गुदद होते हैं, तो गुदद इसकी ज़्यादती की वजह से फूल जाते हैं, फिर स्टूल पास करते हुए बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और यही यूरिक एसिड जब हमारे अल्लाह ना करे किसी के भी दिमाग पे असर करता है तो वहाँ पे दिमाग की नालियों को भी ये सकेड़ देता है अपने तेज़ाबी कैफियत की वजह से, तो वहाँ सुकड़ने की वजह से बंदे को फालिज या लकवा हो सकता है। बहुत सी इसकी अलामत ऐसी हैं जो मैं आपको या मुझे वक्ती भूल गई हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि यूरिक एसिड की ज़्यादती जो है वो बंदे को मौत के करीब ले जाती है, इससे बहुत से अमराज पैदा हो जाते हैं। तो इसका जो इलाज है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे उस्तादों से हमें मिला नुस्खा, हमने इस्तेमाल करवाया, लोगों को बेशुमार लोगों को इसका फ़ायदा हुआ, बल्कि मुकम्मल वो ठीक हो गए। वो है अजमूद। अजमूद एक बूटी का बीज है, उसका नाम है या तुख्म करफ़स, काफ रे फे सीन, करफ़स। ये दोनों एक ही उन बीजों के नाम हैं, तुख्म करफ़स और अजमूद। इसको आपने 3 माशा की मकदार लेना है। 1.5 कप पानी में इसको डाल के इसको 2 दफ़ा बॉयल करना है, इसका कहवा बन जाएगा। इसको आप मीठा कर सकते हैं, जिनको शुगर है वो ना मीठा करें। इसमें चीनी, गुड़ या शहद डाल के आप इसको पी सकते हैं। ये 3 टाइम आपने पीना है, सुबह, दोपहर, शाम, रमज़ान शरीफ गुजर जाने के बाद। एक बात बड़ी याद रखने वाली है कि जिनके गुर्दों में सोजिश हो चुकी है उनमें ये बड़ी मकदार में बढ़ जाता है, गुर्दों की सोजिश की वजह से। चूँकि गुर्दे इसको फ़िल्टर नहीं करते, जो लोग पानी कम पीते हैं, पेशाब की कमी की वजह से भी ये फ़िल्टर नहीं होता, तो ये जिस्म में रुकना शुरू हो जाता है। एक तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और जिन बंदों के गुर्दों में सोजिश हो चुकी है
तो सोजिश, गुर्दों की सोजिश वाले मरीज जो है वो अपना शरबत बजूरी किसी अच्छी कंपनी का लेके वो एक गिलास पानी में डाल के उसको मीठा करके उस या इसी कहवे में, बल्कि बेहतरीन यही है कि जो ये कहवा जब आपने पकाना है अजमूद का, तो इसमें मीठे की जगह पे शरबत बजूरी आपने डाल लेना है। तो फिर इसको आपने पीना है। तो इससे ये होगा कि जो गुर्दे की सोजिश है वो भी उतर जाएगी और इनका अजमूद का असर भी ज़बरदस्त होगा। जिन बंदे के गुर्दों पे असर हो जाता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि पानी कम पीने की वजह से, पेशाब थोड़ा आने की वजह से हमारे गुर्दे जो होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से अगर यूरिक एसिड हो तो फिर ये बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस मुसीबत से आपकी कैसे जान छूट गई है। और आपने खाने हैं सिर्फ दौराने इलाज या जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर, घिया, तोरी और मूंगी की दाल। इन सब चीज़ों में आप काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, सुरख और सब्ज़ मरीच से परहेज़ करेंगे। अपने सालन में ज़ीरा डालें, हल्दी डालें, अदरक डालें, नमक भी हस्बे ज़ायक़ा, और काली मिर्च का इस्तेमाल करें। साथ ही अजमूद का कहवा पिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 15-20 दिन इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी हद तक आराम आ चुका होगा। और फिर 1 महीने के बाद जाके आपने रिपोर्ट करवानी है। रिपोर्ट करवा के फिर आपने मुझे कमेंट्स में लिखना भी है, अपनी तफसील भी लिखनी है कि पहले आपका कितना था इसका लेवल, और उसके बाद 1 महीने बाद इसका लेवल कितना हो गया। और फिर 1 महीना आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुकम्मल इससे आपकी जान